गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें जो चारों तरीके से मतलब 1 to 5th, फिर 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th, इन सभी के लिए वैकेंसी आने वाली है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि क्वालिफिकेशन आपके पास कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपने इससे पहले लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले देखी होगी। तो इसका वर्क काफ़ी चल रहा है, काम बहुत तेज़ी से। और आपने देखा होगा कि जो डाटा मांगा गया था 24 घंटे के अंदर मांगा गया था और मिल भी गया था। ठीक है, तो वो काम तेज़ी से चल रहा है। कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो ऐसे लोगों के लिए है कि बैठे रहें, अपना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा। तो देखिए 1 to 5th के लिए आपको पता होगा, 1 to 5th के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। अब तो बिहार शिक्षक भर्ती से जो बीएड हैं अभ्यर्थी उनको बाहर कर दिया गया है। तो आपके पास 12th या ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड होना चाहिए और उसके साथ आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बीटेट, बिहार टेट होता है जो, उसका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए वैलिड हैं 1 to 5th के लिए। 1 to 5th के लिए ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए और प्लस बीटेट या सीटेट पेपर 1। ये आपका 1 to 5th के लिए यानी कि प्राइमरी वैकेंसी के लिए। तो मान के चलिए लगभग जो पीआरटी की वैकेंसी रहेगी, पीआरटी की जो वैकेंसी रहेगी वो कम से कम 40 से ऊपर ही रहेगी, 40 के 40 के यानी 40,000। फिर उसके बाद 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी रहेगी उसको ज़्यादा बताया जा रहा है, लगभग 45 से 50 मान के चलिए, लगभग ऐसे ही रहेगी। और उसके अलावा जो बचता है 50, ये मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद 9, 10th और 11, 12th की जो वैकेंसी रहेगी, मान लीजिए कितना बच रहा है, 9, तो वहाँ पे 60 के आसपास रहेगी। 16 के 9, 10th, 11, 12th की मिला के आसपास रहेगी। ठीक है, और जो अभी वैकेंसी चल रही है उसमें जो सीटें बचेंगी उसको भी ऐड किया जाएगा, मतलब नियर अबाउट मान के चल रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मतलब 1.5 लाख के आसपास मान के चलिए, इसमें कोई भी कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं नई भर्ती प्रक्रिया में 6 to 8 के तक के लिए भी पद होगा। ठीक है, तो इसमें 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी रहेगी। तो मैं बता दूँ 6 to 8 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 6 to, मैं एक डाटा भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे 1 to 5th के लिए आपके पास 12th या ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी या बीएसटीसी किसी नाम से जाना जाता है। उसके बाद बीटेट या सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए या बीएड या डीएलएड। याद रखिएगा डीएलएड वही लोग शामिल हो पाएंगे 6 to 8 में जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं। ठीक है, नहीं तो सारी सीटें बीएड के लिए हैं। और डीएलएड वही अभ्यर्थी क्वालिफाई, मतलब डीएलएड वही लोग अप्लाई करेंगे 6 to 8 में जो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बीटेट या सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए आपके पास, अगर ये नहीं है तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 9, 10th के लिए तो पता ही है आपको, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस स्टेट बिहार का होना चाहिए पेपर 1। और 11, 12th के लिए पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए प्लस स्टेट पेपर 2 बिहार का होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए। तो सीटेट मतलब सीटेट पेपर 1, 2 क्वालिफाई करिए डीएलएड वाले। बीएड वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, प्लस ये भी वैकेंसी बीएड की ही है, बीएड के लिए। ठीक, और इसमें मतलब डीएलएड के वही लोग 6 to 8 में, ये आपका डीएलएड है। वैसे डीएलएड को चांस ज़्यादा मिलता नहीं है, बस एक जगह ही मिलता है। 6 to 8 के लिए वैसे लोग डीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे जिससे यूपी में ग्रेजुएशन के बाद होता है डीएलएड, तो वो लोग अप्लीकेबल हैं। बिहार के लोग ज़्यादातर अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे 12th के बाद से डीएलएड 12th करा के फिर डीएलएड कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगता है 6 to 8 में। तो इस तरीके से आप तैयारी में प्रॉपर लग जाइए। सीटेट की क्लासेस जल्द से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, आप वहाँ भी देखते रहिए। फिर अपनी सबसे ज़्यादा देखिए, जो आपकी तैयारी है जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे उससे तब तक आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं होगी। अभी सीटेट का रिजल्ट आने वाला है,
सीटेट का रिजल्ट 20 अगस्त वाला आने वाला है, ठीक है। देखिएगा कितने परसेंट, मैं बता दे रहा हूँ आपका 25 या 30% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं पास होने वाले हैं, पूरे भारत का बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा पासिंग मार्क्स नहीं होगा। सबको लगता है, सब यूट्यूब पे देख लेंगे 140 नंबर सीटेट में, 145 नंबर, 130 नंबर, उसी के पीछे भागते रहते हैं कि पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, और पता चला कि पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे, मतलब ओबीसी के 82 और 90 जनरल के। और याद रखिएगा जो अदर स्टेट के हैं, बिहार में सीटेट में जिसके 90 मार्क्स हैं वही लोग अप्लाई, क्योंकि वहाँ पे जनरल में काउंट होते हैं, जिसका 90 मार्क्स होगा वही लोग आप बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए अप्लीकेबल होंगे, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। पेपर 1 में आपके 90 मार्क्स रहेंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे, और फिर उसके बाद पेपर 2 में अगर 90 मार्क्स होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत छूट होगा, वो देख लेना आप लोग, क्योंकि वो तो नोटिफिकेशन में होगा, बिहार राज्य सरकार जिस तरीके से चाहेगी उस तरीके से। लेकिन मेल के लिए आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 90 होगा तभी बिहार शिक्षक भर्ती दे सकते हैं। हाँ 82 आएगा तो उत्तर प्रदेश या जो जिसका जो स्टेट है उसमें दे सकते हैं अपना एग्ज़ाम, उनके लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अदर स्टेट में जाएंगे तो आपके 90 होने चाहिए, सभी जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो सीटेट की तैयारी अच्छे से पहले बुक पढ़िए, यूट्यूब पे तुरंत मत पढ़ना स्टार्ट करिए, यूट्यूब पे बस क्वेश्चन कराए जाते हैं। यूट्यूब पे देखना है तो पहले, जैसे जिनकी तैयारी हो गई है तो वो लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो यूट्यूब भी देख रहे हो तो आप ऐसी वीडियो देखिए जहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। मतलब जैसे बाल विकास की बात करूँ तो थॉर्नडाइक के बारे में या पियाजे के बारे में क्वेश्चन आता है, या फिर किसी भी साइंटिस्ट के बारे में थ्योरी ले लीजिए, फिर टीचिंग मेथड ले लीजिए। तो ये होता क्या है, क्या क्या चीज़ें बोली गई, पहले इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़िए। आपको क्वेश्चन करने से चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। याद रखिएगा पेडोलॉजी को सीखिए। 15 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप तैयार करते हैं तो पांचों सब्जेक्ट के लिए आपका सेम जैसी एक जैसी पेडागॉजी आती है। हिंदी संस्कृत पेडागॉजी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, या किसी भी सब्जेक्ट में पेडागॉजी का जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके दिमाग की सोच एक जैसी ही होनी चाहिए, मतलब उसी तरीके से हमें थिंक सोचना है। थोड़ा सा हाँ सब्जेक्ट बदलता है, जैसे ईवीएस आ गया, मैथ्स आ गया, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखाना पड़ता है कि हमें किस तरीके से सोचना है, क्योंकि 15 मार्क्स से 15 से मतलब 5 जा 75, मतलब 75 नंबर आपके पैरालॉजी के ही होते हैं। सीटेट में देखेंगे तो आप आसानी से पास कर सकते हैं, लेकिन लोग लापरवाही की वजह से सारे सब्जेक्ट पाँचों के पाँचों रेडी करने के चक्कर में 82 और 90 नबी नहीं ला पाते हैं। हाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ लोगों के 140 150 130 आते हैं, तो आप मतलब ऐसे लोग भाई बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और जो जनरल मतलब नॉर्मली लोग हैं, देखोगे अभी देखना, जैसे सीटेट के फॉर्म अगर मान लीजिए 12 लाख भरे गए हैं तो पासिंग मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 5 लाख 4 लाख पास होने में 6 लाख हालत ख़राब हो जाएगी, इससे ज़्यादा लोग पास नहीं होंगे। तो तो उसके अलावा जितने बचे हैं 7 लाख कहाँ है, सब सब 82 और 90 वाले ही तो है, या इसमें भी जो पासिंग होंगे मान लेता हूँ बहुत कम लोग ही 100 के ऊपर जाते हैं, या उससे ज़्यादा, मतलब सब पासिंग मार्क्स पे ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो इतने हल्के में मान लीजिए सीटेट को अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आने वाली मतलब शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें। और हाँ अपियरिंग वाले की बात कर रहे हैं, अपियरिंग में जो लोग हैं जैसे डीएलएड अभी जो चल रहा है, वो लोग भी थोड़ा तैयारी अपना प्रॉपर तरीके से करते रहिए, क्योंकि वो लोग भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अपियरिंग वालों को लिया जा रहा है। लेकिन अगर जिनकी बैक है तो वो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, आपको बैक क्लियर करना पड़ेगा। अगर किसी के 1 2 में बैक है तो आने वाले जो बैक पेपर हैं उसी के साथ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, और क्वालिफिकेशन मैंने अलग अलग चीज़ों की बता दी है, ठीक। तो बीएड के लिए आपका 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, और डीएलएड के लिए 1 to 5 और 6 to 8। और 6 to 8 में डीएलएड वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन से डीएलएड किया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।